शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले रिटायर्ड शिक्षक चंद्रमौली शुक्ला हैं, जिन्होंने शिक्षा के साथ संस्कार भी बांटे हैं। पिछले 40 सालों से इन्होंने छतरपुर के महाराजा कॉलेज को अपनी सेवाएं दी हैं। उन सेवाओं के दौरान उन्होंने उन छात्रों को वो शिक्षा दी है जो आज संस्कार में बदल चुकी है। शिक्षा के साथ साथ आज संस्कार की भी ज़रूरत है जो बच्चों को नहीं मिल रही है। न्यूज़ साधना न्यूज के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में CM शुक्ला से जानते हैं कि शिक्षा तो मिल रही, आखिर संस्कार क्यों गायब हो गए। नमस्कार, मैं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज़ साधना न्यूज। आज हमारे साथ रिटायर्ड प्रोफेसर CM शुक्ला सर हैं। उनसे जानते हैं कि उनके जीवन में किस तरीके से अच्छे बुरे पल किस तरीके से गुजरे और उन्होंने बच्चों को किस तरीके से वो शिक्षा दी जो आज उन्हें रिटायरमेंट के समय मिली थी, और उन्हें आज कितनी खुशी हो रही है जब उनके शिष्यों ने उनका साथ सम्मान, उनका अद्भुत सम्मान किया था। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मोदी सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सर जब आपका रिटायरमेंट हुआ हम लोगों ने भी देखा कि ऐसे आपके वो शिष्य थे जिनको आप भी परिचित नहीं होंगे और वो भी आपके सम्मान में आ गए और भी लोग हैं, आखिर ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्या किया? मनोज जी, लगभग 40 साल पहले जब मैंने कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू किया तो पहले दिन से मैंने तय कर लिया था कि अपने विद्यार्थियों को जो सामान्य शिक्षा है, विषय की शिक्षा है, वो देने के साथ साथ मुझे एक अच्छा मनुष्य किस तरह से बन सकते हैं, वो समाज के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं, उनमें किस तरीके से आदर्श गुणों का समावेश हो, किस तरह से वह जो है दुर्व्यसनों से दूर रहें, किस तरह से समाज को दिशा दे सकें, किस तरह से संस्कारों को महत्व दें, उनके राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, अपने धर्म संस्कृति के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इन सब की भी उसको जानकारी होनी चाहिए। मैं इस पर भी केंद्रित रहा, विषय पर केंद्रित रहा, विषय का अध्ययन भी कराता रहा और विषय के साथ साथ भले मुझे अतिरिक्त कक्षाएं लेना पड़े, मैं उसको संस्कारित भी करता रहा और उसके साथ मैं बिल्कुल उसी तरह व्यवहार करता, हर विद्यार्थी के साथ उसी तरह व्यवहार करता रहा जिस तरह से एक पिता अपनी संतान के साथ करता है। मेरे लिए उप संतान से कम नहीं थे। एक पिता जिस तरह से अपनी संतान के लिए हर तरह का हित सोचता है, उसी तरह से मैं अपने विद्यार्थी का सोचता रहा। दूसरी एक चीज़ और अब मेरे में रही शुरू से कि मैं विद्यार्थी के साथ किसी भी आधार पर, मैं बोल रहा हूँ किसी भी आधार पर, मैं भेदभाव नहीं करता रहा, ना जाति का, ना धर्म का, ना वर्ग का, ना वर्ण का, ना समुदाय का, ना लिंग का, किसी तरह का भेदभाव नहीं करता रहा। हर विद्यार्थी के साथ मैंने समानता का बर्ताव किया, सबको स्नेह दिया, सबको प्यार दिया और उसी का प्रतिफल था कि 30 तारीख को मुझे विद्यार्थियों के द्वारा मिला। आप जितना समाज को देते हैं, याद रखिए उससे कई गुना आपको वापस आता है। सर, और भी ऐसे शिक्षक हैं, कई वो रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो आपके साथ हुआ वो उनके साथ नहीं होता, इसके पीछे का कारण क्या होता है? देखिए, मैं किसी की यहाँ जिसको कहते हैं किसी के बारे में कोई आलोचना वाली बात नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जो आपने किया है, जो आपने पाया है, आपने किया है, क्या उस अन्य शिक्षकों को भी ऐसा करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए, एक निश्चित रूप से करना चाहिए। सबसे पहली बात तो एक शिक्षक को ये समझ लेना चाहिए वो शिक्षक है, और शिक्षक मतलब 24 घंटे शिक्षक है। वो पीरियड के हिसाब से अपने आप को ना बांधे, वो समय पर अपनी कक्षाओं में जाए, उसके बाद भी जो समय मिलता है विद्यार्थियों को समय दे और उनका उसी तरह से भला सोचे जिस तरह से एक पिता अपनी संतान का सोचता। हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा विद्यार्थी, हमारी संतान जब किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ने जाती है तो हम क्या उम्मीद करते हैं, तो उसी तरह से उनको भी सोचना चाहिए कि हम अपने विद्यार्थियों के साथ किस तरह से, विद्यार्थियों के साथ किस तरीके से हम जो है पेश आए या उनके साथ क्या हमारा व्यवहार हो। मैं अपने पूरे टीचिंग लाइफ में मैं आपको बता दूं कि कभी किसी वर्ष में भी मैंने अपने आकस्मिक अवकाश पूरे नहीं लिए। ऐच्छिक अवकाश मुझे 3 मिलते थे, सबको मिलते हैं, लेकिन ऐच्छिक अवकाश शायद ही मैंने किसी साल लिया हो और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि मुझे कभी चिकित्सा अवकाश भी लेना नहीं पड़ा। मैंने अपने जीवन काल में अपने व्यक्तिगत सुखों को न देख करके, व्यक्तिगत हितों को न देख करके हमेशा अपने विद्यार्थियों के बारे में सोचा, विद्यार्थियों के बारे में देखा। मेरे तो कई प्रशासनिक PSC के माध्यम से कई प्रशासनिक सेवाओं मेरे जो है चयन हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ मैं नहीं गया। उसके पीछे मेरा सोच यही था कि मैं अपने समाज के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए जो है मैं करता रहा। आखिर आपकी इतनी शिक्षक की लाइफ में
और कौन सी ऐसी चीजें रह गई हैं जो आप नहीं कर पाए, जिनके आपके मन में आज भी बुल्लक है करने की? देखिए, मैं 40 साल के अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि पिछले लगभग 10-15 साल के भीतर जो मेरे सामने विद्यार्थी आ रहे हैं, उन विद्यार्थियों में संस्कार, उनमें विद्यार्थियों में से बहुत से विद्यार्थियों में संस्कारों की बहुत ज्यादा कमी है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि 12 से 17 साल के बीच जो किशोर वय के बच्चे होते हैं, उन किशोर वय के बच्चों में जो संस्कार डेवलप होने चाहिए वो डेवलप नहीं हुए। उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, रिश्तों के प्रति, समाज के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, उनमें किस तरह से दया, करुणा, उदारता, क्षमा का भाव हो। आपने संस्कार की बात कही है, तो कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जब हमारे पूरे देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो बच्चे वहां से आ रहे थे और मंत्री जी हाथ जोड़े खड़े हुए थे, लेकिन उसमें वो कहीं संस्कार नजर नहीं आ रहे थे। मैं बिल्कुल वही बात आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल उसी बात पर मैं कह रहा हूँ कि आज का जो गार्जियन है, आज के जो माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉलर कमाने के मशीन बन जाए, या फिर जो है वो सिर्फ किसी ऊंची नौकरी में चले जाए। जितना डॉलर कमाना जरूरी है, जितना सरकारी नौकरी में जाना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी एक अच्छा व्यक्ति बनना जरूरी। और अच्छे व्यक्ति बनने की नींव पड़ती है इसी 12 से 17 साल की उम्र के बीच। ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी की भांति है, इसी समय उनकी दशा और दिशा तय होती है। तो मेरे मन में एक ललक है, मेरे मन में कसक है, या मेरी मन इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि छतरपुर में एक ऐसा संस्थान डेवलप हो, एक ऐसा संस्थान स्थापित करें जिसमें सबसे पहले तो 12 से 17 साल के बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए, उनको संस्कारित किया जाए, उनमें वो सब चीजें उनके अंदर लाई जाए जो उन्हें दुर्व्यसनों से दूर करती हैं, सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, उनको हर तरह से उनमें आत्मविश्वास पैदा करती हैं, और साथ ही साथ उनको एक अच्छा नागरिक के रूप में तैयार करती हैं, अच्छे व्यक्ति के रूप में तैयार करती हैं। आज के समय में सर शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन संस्कार गायब हो गए हैं। निश्चित रूप से। और इसके लिए जहां एक ओर हम शिक्षक भी दोषी हैं, वहीं दूसरी ओर वो गार्जियन भी दोषी हैं, वो अभिभावक भी दोषी हैं, माता पिता भी दोषी हैं कि वह अपने बच्चों पर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। मैं बार बार आपसे जैसे आज कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि 12 से 17 साल के बच्चों को हर हाल में माता पिता को प्रशिक्षित करना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए, उन्हें उचित अनुचित का बोध कराना चाहिए, सही गलत की जानकारी उन्हें देनी चाहिए, रिश्तों की समझ उनके अंदर पैदा करना चाहिए। आपने शिक्षा को बड़ी बारीकी से देखा है, लंबे समय तक आपने नौकरी की है, पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में निकाल दिया है। छतरपुर में ऐसी क्या कमी है जो शिक्षा के क्षेत्र में उसको पूरी होना चाहिए? देखिए, हम देखते हैं कि छतरपुर में सही मायनों में अभी ऐसा कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है कि जिन प्रशिक्षण संस्थानों में बच्चों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने के साथ साथ उन्हें अच्छा व्यक्ति भी बनाया जाए। यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी बाहर जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करता है, उसका समय खर्च होता है, और उसमें से अधिकांश विद्यार्थी या बड़ी संख्या में विद्यार्थी सफल नहीं होता। जब वहाँ से लौट कर आता है तो उनमें से बड़ी संख्या में विद्यार्थी दुर्व्यसनों का शिकार होकर आते हैं, उनकी दिनचर्या अव्यवस्थित होती है, और साथ ही साथ उनमें ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं जो आदतें किसी भी दृष्टि से समाज के लिए उपयुक्त नहीं होती, और विशेषकर वो माता पिता के लिए बहुत कष्टकारक होती हैं। वो माता पिता की बात नहीं सुनते, गलत आदतों के शिकार हैं, उनकी दिनचर्या पूरी तरह अव्यवस्थित है, और इसमें से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि छतरपुर में एक ऐसा संस्थान डेवलप हो, एक संस्थान ऐसा बने जिसमें विद्यार्थियों को उचित प्रशिक्षण मिले, सरकारी नौकरियों के लिए या अन्य नौकरियों के लिए अन्य तरह के जो प्रशिक्षण है वो सब प्राप्त हों, और वहाँ जो इतना खर्च करते हैं उससे बहुत कम में उनको वो चीज़ें उससे बेटर, उससे अच्छी दी जा सकती हैं। बस सोच थोड़ा बदलना होगा। तो मेरा तो सोच ये है कि जो यहाँ से जाने वाला यहाँ से जो बाहर विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिए जाता है उसको रोका जा सके, और उसको वह सब चीज़ दी जा सके जो उसे वहाँ नहीं मिलती, उससे भी अच्छी चीज़ यहाँ उसे प्राप्त हो। आपने अपने समय में, अपनी शिक्षा के समय में ऐसे अपने शिष्यों को ऐसा कौन सा मंत्र दिया कि वो आपको आज भी खींचे चले आते? मैंने बताया ना कि जब आप
अपने विद्यार्थी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ संतानवत व्यवहार करते हैं और आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, तो निश्चित रूप से इस बच्चा भी महसूस करता है कि सर जो बोल रहे हैं मेरे हित की बात कर रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं, और वह जो है निश्चित रूप से ऐसा विद्यार्थी हमेशा याद रखता ही है। उन शिक्षकों और उन शिष्यों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो आज के समय में हैं, जो आपके समय में थे? कितना अंतर है? उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहले के जो शिक्षक थे वो निश्चित रूप से अपने कार्य के प्रति समर्पित थे, उन्हें विषय का ज्ञान था, समयबद्धता थी, अनुशासन प्रिय थे। आज इन चीजों का बहुत से लोगों में अभाव देखने को मिलता है। यही बात विद्यार्थियों के साथ है कि पहले के जो विद्यार्थी थे वो अधिक संस्कारित थे, घर परिवार में वो अपने माता पिता द्वारा उनको ज्यादा समय दिया जाता था। आज उनके हाथ में ये मोबाइल फोन विशेषकर जब से आ गया है, इसका इतना ज्यादा दुरुपयोग होने लगा है, कहीं ना कहीं इसका उपयोग भी हो रहा है। अगर दुरुपयोग है तो उपयोग भी है इसका। निश्चित रूप से मैं आगे वही बात कर रहा था, इसका दुरुपयोग होने लगा है, लेकिन उसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दुनिया भर की जानकारी वहां है, वहां संस्कारों की भी बात है, समाज की भी बात है, शिक्षा की भी बात है, विज्ञान की बात, हर तरह की चीज है। लेकिन उसको न लेकर के अगर जो विद्यार्थी इसका दुरुपयोग करने लगता है तो निश्चित रूप से अपने समय को नष्ट कर रहा है, अपने मन को खराब कर रहा है, और साथ ही साथ शरीर में अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण अपने शरीर को खराब कर रहा है। अब आप खुद जानते हैं कि विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह मोबाइल के साथ रात 3 बजे 4 बजे तक रहता है, और रात 3 बजे 4 बजे तक रात विद्यार्थी रहेगा तो वो पूरी नींद कब लेगा? जब नींद नहीं आएगी पूरी तो शरीर में दुर्व्यसन आएंगे, जब दुर्व्यसन आएंगे तो शरीर रोगों का घर होगा, रोगों का घर होगा, मन भी खराब होगा, तो शरीर भी खराब हो रहा है, मन भी खराब हो रहा है, पैसा भी खराब हो रहा है। तो उसका सदुपयोग करें। मोबाइल का बहुत उपयोग है, मैं खुद उसका उपयोग करता हूं, लेकिन उसके लिए जो सकारात्मक कार्यों के लिए है। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा भी अब एक नई कोरोना के बाद से आ गई, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? क्या मानते हैं इसको, ऑनलाइन सही है या ऑफलाइन सही है? देखिए, मैं बिल्कुल कहूंगा कि ऑफलाइन जो एजुकेशन है उसका तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन में वो बात हो ही नहीं सकती जो ऑफलाइन में होती है। ऑफलाइन में विद्यार्थी मेरे सामने बैठा है, मैं उसका चेहरा देख रहा हूं, वो मेरा चेहरा देख रहा है, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, मैं उस क्वेश्चन का उसका उत्तर दे रहा हूं। तो जो प्रभाव हम सामने बैठकर डाल सकते हैं वह ऑनलाइन के माध्यम से प्रभाव नहीं डाल सकते विद्यार्थियों के मन में। आपने अपने जीवन में कई शिष्यों को ऐसे पढ़ाया है, आज वो बड़े बड़े मुकाम पे हैं, कोई छोटे मुकाम पे है, लेकिन उन जो शिष्य हैं, आपके सबसे प्रिय शिष्य किस तरीके से आपके साथ आज भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक पिता माता आजीवन अपने बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं कि नहीं जुड़े रहते हैं? जिस तरह से माता पिता आजीवन अपने बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, मनोज जी विश्वास करिए, मैं अपने हर उस विद्यार्थी के साथ जिसका संपर्क मेरे पास संपर्क नंबर है या कोई कहीं से संपर्क है, हर उस विद्यार्थी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, उसके बारे में चिंता करता हूं, उसके सुख दुख की बात करता हूं, ध्यान भी रखता हूं, और अगर मुझे जानकारी मिल जाए कि उसे किसी तरह की जरूरत है तो उसमें भी आगे बढ़कर मैं काम करता हूं। मेरा विद्यार्थियों के साथ बिल्कुल आज भी वही जीवन संबंध है, चाहे वह 39 साल पहले जिसको पढ़ाया हो, चाहे 35 साल पहले, चाहे 30 साल पहले, चाहे 10 साल पहले, या चाहे 2 साल पहले। हर विद्यार्थी के साथ मेरे संवाद हैं, उनके सतत संपर्क हैं। अब विशेषकर इस मोबाइल के आ जाने से हमारा संपर्क और ज़्यादा बढ़ गया है, और ये बहुत मददगार है। सोशल मीडिया बहुत मददगार है हमारे विद्यार्थियों के लिए, और मैं तो लगभग पढ़ रहे प्रतिदिन फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ ना कुछ संदेश अपने विद्यार्थियों को देता हूं, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा विद्यार्थी उसको ग्रहण भी करता है। आज के समय में बहुत सी छतरपुर हो या अन्य कहीं की हो, जहाँ शिक्षा का कोई इंतज़ाम ना हो या व्यवस्था ना हो, तो वो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिगड़ रहे हैं, शिक्षा कम ले रहे हैं लेकिन आदतें ज़्यादा बिगड़ रही हैं। उनको सुधार के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनमें कुछ ना कुछ सुधार हो सके? मैं यही कहना चाहूँगा कि उन विद्यार्थियों को सोचना चाहिए कि अगर आप बिगड़ते हैं, आपकी दिनचर्या खराब होती है, आप दुर्व्यसनों का शिकार होते हैं, तो केवल अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं। आपका रिश्ता जिसके साथ जुड़ता है
उसको बर्बाद कर रहे होते हैं, आपकी आगे संतानें जो होंगी उनको बर्बाद कर रहे होते हैं, और इससे बड़ी बात, सबसे बड़ा कष्ट आप दे रहे होते हैं अपने माता पिता को। माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे सही रास्ते पे चलें, वो दुर्व्यसनों का शिकार ना हो, वो भले ज्यादा धन ना कमाएं लेकिन अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित रहें, ये बहुत जरूरी है। तो ये थे सीएम शुक्ला जी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्होंने जो बात कही है, शिक्षा तो मिल रही है लेकिन संस्कारों की कमी है। उन संस्कारों के लिए हमें अभी और मेहनत करनी होगी। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज साधना न्यूज। आजाद और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च। एमके ग्रुप लाया है आपके लिए ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर अब आपके शहर छतरपुर में भी मिलेगा। एमके ग्रुप ने छतरपुर शहर के लोगों को एक नई सौगात दी है। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर पर 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। बैंक फाइनेंस की सुविधा, शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ओकाया एक इंडिया का नंबर 1 और जाना पहचाना ब्रांड है, जो कि बहुत पुराना ब्रांड है। और अब ओकाया ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, जो कि आपकी लिथियम बैटरीज में आते हैं। ओकाया की खुद की लिथियम बैटरीज में आते हैं, जो आपको 1 टाइम चार्ज करने पे आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देंगे। और इनकी बैटरी की भी आपकी वारंटी 3 साल की रहती है। मतलब इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, इसका चार्जर हुआ, और इसके सस्पेंशन हुए, मोटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, इन सब चीज़ों की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। मतलब 3 साल तक, जैसे अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो वो इनकी ये कंडीशन रहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी 1 साल में। तो उनकी बैटरी भी कम से कम 15 से 17 हज़ार की आती है। तो आपको 1 साल में बैटरी चेंज करने का या आपको कोई भी सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल की कंपनी आपको वारंटी दे रही है। जो भी आपकी सर्विसिंग होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यहीं आपकी सॉल्व की जाएगी। और इसकी स्पीड देखी जाए तो 40 किलोमीटर है। इसमें 1 टाइम, मतलब अगर आपकी 0% बैटरी है तो उसको 0 से 100% चार्ज करने में आपको ये सिर्फ 1.5 यूनिट का लाइट लेती है बस। बाइक की देखिए यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक क्लासिक है इसका और दूसरा फ्रीडम है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एमके कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490। फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज़ एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज़ हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, ये सारी सुविधाएँ आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर, छतरपुर।